हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन एकदम 100% पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो आप कमेंट में भी बताइए दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखिए, जरूर आप कहेंगे कि हाँ, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। देखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा एकदम वीडियो में, और एकदम लास्ट तक अपने एग्ज़ाम तक भी बने रहिएगा, ठीक ना। एकदम एकदम आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा 100% अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता पूछे दोस्तों कि कौन सा था, तो कौन सा था, तो ये मौर्य वंश था, ठीक ना। मौर्य वंश था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। तो पंचमार्क सिक्का कब चला था दोस्तों, ठीक ना। देखिए, ये उत्तर वैदिक काल में चला था। कब चला था? उत्तर वैदिक काल में। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन कितने ज़बरदस्त थे। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन और ज़बरदस्त है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों, तो ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म के पूछे दोस्तों, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक ना। जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी। लेकिन ये बौद्ध ग्रंथ का पूछा है, ठीक ना, महत्वपूर्ण था। चौथा देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और है कि जब सिकंदर भारत में आया था तो उस समय कौन सा राजा था मौर्य काल का कि उसके समकालीन था। तो कौन था? तो ये घनानंद था। कौन था? घनानंद, ठीक ना। देखिए, पांचवा कर है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए, छठी सदी याद रखिएगा, ठीक ना। छठी सदी याद रखिएगा। देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो देखिए, मासदाबाद की, पाटलिपुत्र की, वैशाली की, मुंगेर, ठीक ना। तो आप बताइए दोस्तों। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वैशाली बनाई थी। कहाँ बनाई थी? वैशाली बनाई थी, ठीक ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी। लेकिन पाटलिपुत्र जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, ठीक ना। उदयन ने की थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु का क्या था? बेटा था उदयन। देखिए, 7 नंबर देखिए दोस्तों कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है, ठीक ना। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो कुड़ी की किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है, ठीक ना। अजातशत्रु को कुड़ी भी कहा जाता है और पितृहंता भी कहा जाता है, ठीक ना। पितृहंता भी कहा जाता है। दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। और शिला महाकंटक युद्ध मतलब शास्त्र किसने बनाया था दोस्तों, तो इसी ने बनाया था, अजातशत्रु ने। देखिए, 8 नंबर की किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो महत्वपूर्ण है, आ गया दोस्तों क्वेश्चन। ये किसने की थी? उदयन ने, ठीक ना। ये अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु ही मारकर गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने भी अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था, ठीक ना। देखिए, 9वां नंबर कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। यानी 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा था। बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, ठीक ना। 10वां नंबर देखिए दोस्तों कि शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, काकवड़ तो हम लोगों ने जाना ही कि काकवड़ किसको कहा जाता है। काकवड़ पितृहंता, ये अजातशत्रु को ही कहा जाता था, ठीक ना। 10वें नंबर का क्या हो जाएगा? काकवड़ कह रहा है दोस्तों, कुड़ी के नहीं कह रहा है, काकवड़। तो काकवड़ तो ये काला अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? काला अशोक के समय हुई थी बौद्ध संगीत थी। हम समझे कि कुड़ी कह रहा है, कुड़ी के नहीं दोस्तों। कुड़ी किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को। काकवड़ किसको कहा जाता है? काला अशोक को, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10वां का। 11 देखते हैं दोस्तों। हाँ, 11 नंबर नहीं है, ठीक ना। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। तो मगध की प्रथम राजधानी क्या थी दोस्तों, तो ये गिरिव्रज या राजगिरी थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, 13 नंबर दोस्तों कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। यानी कौन सा राजा था दोस्तों कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया था। तो देखिए, जो स्थापना करेगा वही तो राजधानी बनाएगा, उदयन ने। कौन ने? उदयन ने।
14 नंबर देखिए दोस्तों कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस वंश की राजधानी उज्जैन थी दोस्तों, तो ये अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम था, यानी कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो ये अवंतिका था। क्या था? अवंतिका, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, लेवल क्वेश्चन का कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। महापद्म नंद के बाद कौन आया? घनानंद आया, ठीक ना। तो ये 16 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए हो जाएगा, ठीक ना। 17 नंबर देखिए दोस्तों कि अंगुत्तर निकाय के रचनाकार कौन है। तो देखिए अंगुत्तर निकाय के रचनाकार पूछ रहा है कि अंगुत्तर निकाय की रचना किसने की थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, जबकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से संबंधित है, ठीक ना। 18 देखिए दोस्तों कि सिकंदर महान एवं पुरुष पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से कौन से नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, ठीक ना। महत्वपूर्ण है। कह रहा है ना कि सिकंदर महान एवं पुरुष की सेनाओं ने किस नदी पर अपना पड़ाव डाला था, ठीक ना, डेरा डाला था युद्ध करने के लिए, ठीक ना। यानी तो क्या हो जाएगा 18 का? ये झेलम नदी हो जाएगा, ठीक ना। ये झेल नहीं पाए थे, इसीलिए झेलम नदी पर पड़ाव डाले थे, इस तरह याद कर सकते हैं। 19 देखिए दोस्तों, पटना शहर का पुराना नाम क्या था, तो पटना शहर का पुराना नाम क्या था ये पूछ रहा है, ठीक ना। ये क्या था? पाटलिपुत्र ही था। क्या था? पाटलिपुत्र था। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वजी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक ना। आपने माहिष्मती फिल्म देखी होगी, वैसा ही गदा, ठीक ना, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो मैंने बताया दोस्तों कि ऐसा रथ मूसल पूछे, चाहे ये महाशिला कंटक पूछे, ये किस राजा ने ऐसा प्रयोग किया था ऐसे हथियारों का, ये किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुड़ी कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है, कालासो को क्या कहा जाता है? काकवड़ कहा जाता है। उदयन क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखिए 21 कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध लुब जन्म ले रहे थे, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक ना। लुब जन्म ले रहे थे तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक ना। देखिए अगला दोस्तों कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है, तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या था? ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक ना। तीसरा देखते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, देखे तो ये तो लुब जन्म ले रहे थे, लुम्बिनी में होता, लेकिन मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। कुशीनगर। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर कुशीनगर है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर, ये तीसरा था, चौथा नंबर देखते हैं गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय, मतलब कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, यही क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चौथा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पाँचवा देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये बोध गया में हुआ था। कहाँ था? बोध गया में, ठीक ना। देखिए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों ये सारनाथ में दिया था, ठीक ना। प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनगर में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक ना। अगला देखते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है, जातक पवित्र ग्रंथ क्या है? ये बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, ठीक ना, बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, यानी बौद्धों से संबंधित। अगला है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग लाई थी गई थी, तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक लाई थी। कौन? प्राकृतिक भाषा लोगों को बहुत समझ में आ रही थी, इसीलिए प्राकृतिक भाषा उपयोग में लाई गई थी। देखिए निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, तो जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो ये वर्धमान महावीर माने जाते हैं, ठीक ना। जैन धर्म का पूछा है, ठीक ना, जैन धर्म, तो महावीर स्वामी माने जाते हैं।
अगला लेकिन ऋषभदेव ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है वर्तमान महावीर को। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, यानी महावीर स्वामी की बात कर रहा है, तो ये लिच्छवी में पैदा हुए थे, ठीक है, लिच्छवी राजघराने में। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।